जय भवानी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी एलटी ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर की जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे रूबरू कराया जाएगा आज की बड़ी खबर में। और साथ ही साथ टीजीटी परीक्षा मीटिंग जुलाई में श्योर है, ये भी कंफर्म है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और यूपी से आईटीआई इंस्ट्रक्टर आंसर की जल्द तो कब तक आ सकती है ये बात होगी। वहीं CHSL 24 में 35 लाख दावेदारी अब की बार है, काफ़ी टफ है। वही पीसीएस में पोस्ट वाइज पदों की संख्या की भी जो टेंटेटिव है उसकी भी चर्चा की जाएगी आज की बड़ी खबर में। और बिहार टीचर में जो कोर्ट का आर्डर आया था 90 से कम मार्क्स वालों की छटनी भी शुरू हो गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। चैनल पे यदि पहली बार जुट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। रोज़ की तरह जो है जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि नसीब तेरी हथेली पर है, तू अपना मुकद्दर मत ढूंढ। नसीब तेरी हथेली पर है, तू अपना मुकद्दर मत ढूंढ। अरे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थरों की तलाश करता है। तो इसलिए देख लेते हैं बड़ी खबर आज की। आज के समाचार पत्रों में पहली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के 57 में से सिर्फ 53 पद रह गए खाली, मतलब सिर्फ 4 लोग ही जो है योग्य मिले। बात हो रही चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के 57 में से 53 पद खाली रह गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सीधी भर्ती का परिणाम जो है घोषित कर दिया, जिसमें से 4 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। अनारक्षित श्रेणी के 16 पदों, अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 पद थे, अनुसूचित जाति के 15 पद थे, अनुसूचित जाति के 1 पद थे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 5 पदों पर जो है सीधी भर्ती के लिए आयोग ने इंटरव्यू कराया। और आयोग के संयुक्त सचिव विनोद सिंह के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित श्रेणी के अवशेष 12 पद, ओबीसी श्रेणी के 20 और इन सब श्रेणियों के जो पद हैं वो खाली रह गए। पुनर्विज्ञापन की संतुष्टि भी कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की। वही अगली खबर है, CHSL को लेकर पद बढ़े तो बढ़ गई अभ्यर्थियों की संख्या। 2023 में 1762 पदों के लिए लगभग 32 लाख ने कराया था पंजीकरण। वहीं 2024 के लिए जो है लगभग 34.5 लाख अभ्यर्थियों ने की है दावेदारी। ओबीसी के सर्वाधिक अभ्यर्थियों ने भरा है फार्म, लगभग 11,69,589 लोग फार्म को जो है फिल किए थे। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे प्रमुख भर्तियों में से एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 के लिए देश भर से कुल 34.5 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया। खास बात यह कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभागों, कार्यालयों में बाबू के पद के साथ ही आवेदकों की संख्या में इजाफा हुआ। जो पद बढ़े हैं बाबुओं के, इसीलिए पदों में इजाफा भी देखने को मिला है। 2023 में जब 1762 थे तो 32 लाख फार्म पड़े थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर है पटना बिहार से। औरंगाबाद की बात हो रही है। यहाँ पे जो है कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद जो स्पष्टीकरण के संबंध में विषय अंकित करना कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यहाँ विवरण दे दिया गया। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, वर्ग, विषय, शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक, अभियुक्ति ये भी दे दिया गया। बिहार राज्य के ये निवासी नहीं है। अधो हस्ताक्षरित कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में 16 फरवरी 2024 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। अब इसको लेकर के 15 मई 2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु जो 5% की छूट है वो दे नहीं होगी। जो वहाँ के डोमिसाइल होंगे उन्हीं लोगों को जो है ये देय होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने के कारण उम्मीदवारी जो है ऐसे लोगों को निरस्त कर दी जाएगी। जब शिक्षक भर्ती नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में तो यही हाल होगा। 77 निजी डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश शून्य, 46,000 सीटें खाली हैं। जब शिक्षक भर्ती नहीं होगी तो क्यों अपनी कोई टाइम खपाएगा, उतने CHSL की तैयारी कर लेगा, पुलिस की तैयारी कर लेगा और अन्य भर्तियों की तैयारी कर लेगा। यहाँ पे बात हो रही बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान भर्ती नहीं आने के कारण घट रहा है। इसका अनुमान इसी से लगता है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान सहित निजी संस्थानों में सीधे प्रवेश लेने की अनुमति के बावजूद सीटें खाली रह गई। जब विधानसभा में चीख चीख के मंत्री जी कहेंगे कि सीटें खाली नहीं है, अनुपात समानुपात सब बराबर है, तो क्यों प्रत्येक माथा खपाने जाएगा 2 साल डिग्री लेने के लिए? स्पष्ट तरीके से नहीं जाएगा। और एक बार नहीं कई मरतबा हुआ कि जो है मंत्री जी के द्वारा जो है विधानसभा के पटल पर कहा गया कि समानुपात अनुपात बराबर। ये 1.5 साल से वही रिपीट है। इसलिए जो है इन लोगों का मन जो है अब नहीं है करने का कोई डिग्री ले लेने का। अच्छी बात है, क्या करेंगे डिग्री बटोगी, जब सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी तो डिग्री लेना भी कोई जरूरी नहीं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। और जेएनयू में पीएचडी प्रवेश के लिए 2024-25 का नेट स्कोर ही मान्य हुए छात्रों ने कहा अब सेमेस्टर परीक्षाएं छोड़ नेट की तैयारी में जुटना होगा। पीएचडी में प्रवेश के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के 2024-25 के स्कोर ही मान्य हुए। पिछले नेट स्कोर के जरिए छात्र प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। विश्वविद्यालय के इस फैसले से छात्र दुविधा में आ गए, उनकी पुरानी मेहनत जाया हो गई। हालांकि JRF से प्रवेश की प्रक्रिया को पहले की तरह ही रखा गया है।
अगली खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित एक जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, यानी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसको लेकर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। जुलाई में परीक्षा की तैयारी, तो जुलाई में तो परीक्षा नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके संदर्भ में बैठक जरूर होगी। जुलाई में मीटिंग होगी, परीक्षा किस समय कराया जाए, कैसे सेंटर बनाया जाए, सारी चीज़ों को लेकर के मीटिंग होनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षाओं का आयोजन जो है, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएंगी लंबित परीक्षाओं की तिथियों। तो जुलाई में ही लास्ट तक जो है परीक्षा नियंत्रक भी आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। अभी मीटिंग होगी जुलाई के लास्ट वीक में, उसके बाद परीक्षा को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। टीजीटी परीक्षा को लेकर सबसे पहले निर्णय लेने की संभावना जो जानकारी प्राप्त हो रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ और रिपीट पहले से की बात कर लेते हैं। ITI इंस्ट्रक्टर जो फाइनल आंसर की है जो वो देखने को मिलेगी जून के सेकेंड वीक के पहले। तो ITI इंस्ट्रक्टर की जो भी फाइनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं वो जो है जून के सेकेंड वीक के पहले देखने को मिल जाएगी। ये है यूपीटी पॉलिसी से अपडेट। वहीं सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एल टी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के आयोग एक बार फिर रिमाइंड करेगा शासन से, और शासन स्तर से पूरी संभावना है कि अब की बार जो अनुमति मिल जाएगी, यानी कि जो भी डिग्री को लेकर के है वो सारी चीज़ें दूर होकर जो जुलाई के फर्स्ट वीक में विज्ञप्ति जारी करने की पूरी संभावना है। कवायद यही है कि आयोग जो है अब इस 6000 समथिंग पदों की विज्ञप्ति को लेकर के जो है जैसे चुनाव खत्म इस पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, और पूरी संभावना है कि कैलेंडर में जो है इस चीज़ का भी मेंशन रहेगा। जो जानकारी प्राप्त हो रही है वैसे कैलेंडर जून के लास्ट में तो है, हर हाल में जून में ही जारी कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा से, और इसकी अनुमति यदि मिल जाएगी तो वो भी कैलेंडर में मेंशन रहेगा, नहीं तो ये जुलाई में हर हाल में विज्ञप्ति जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा जारी कर देगा, ऐसी सूचना मिल रही है। अब बात कर लेते हैं PCS के लिए जो है पोस्ट वाइज पदों की जो टेंटेटिव सीटें वो आपको बता देते हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार समझ लीजिए क्या क्या पद हो सकते हैं। सबसे अधिक जो पद है वो नायब तहसीलदार के लगभग 250 पद हैं। नायब तहसीलदार के बाद अगर सबसे अधिक पद की बात करें तो ACGST में जो है उसमें है लगभग जो है 180 प्लस पद उसमें है। CTO में जो पदों की संख्या वो लगभग 100 है। ये सबसे अधिक पद वाली पोस्ट थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो SDM के 35 प्लस पद हैं, 1 से 2 सीटें इधर उधर, मतलब ये मान के चलिए अप्रॉक्स 35 पोस्ट हैं। DYSP के जो है कुल मिला के 13 से जो है 15 के बीच में पदों की संख्या है, और एक्साइज इंस्पेक्टर में जो है पदों की संख्या भी 35 है। सोशल वेलफेयर में जो है पद कम है, कुल मिला के 8 से 9 पद हैं। इसी प्रकार से सहायक निबंधक में 20 हैं, और उप निबंधक यानी सब रजिस्ट्रार में पदों की संख्या अच्छी है, 40 पद हैं, और कुल मिला के बैकवर्ड वेलफेयर में 5 पद हैं। BDO के पदों की संख्या और ARTO के बारे में बता दें तो ये पद जो है अभी 50 से कम BDO में है, जो कि लगभग 45 से जो है 47 पद होंगे इसमें, और ARTO के पदों की संख्या भी 12 से 15 के बीच में रहेगी। तो ये पूरे पद हैं PCS में। आने वाले जो विज्ञप्ति है उसके बाद जो परीक्षा को लेकर के जो अभी कवायद चल रही है, तो इतने पदों पे लास्ट तक जैसे प्रीलिम्स होगा पद की संख्या बढ़ जाएगी। प्रीलिम्स होने की जो संभावना वो आपको पहले बताया कि सितंबर में चर्चा चल रही है, वैसे हवा जोड़ी है अक्टूबर 6 तारीख को। आने वाले समय में जब कैलेंडर आएगा तो यकीन हो जाएगा कि सितंबर में ही परीक्षा आयोग कराने जा रहा है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से। तो टीजर्स में दिख रही सभी बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़ जाते, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ जो कि इंपॉर्टेंट होगी यूपीटी पीएससी की कुछ अपडेट परिणामों को लेकर की। जो अपडेट आपको बताएगा उस परिणाम उसी के अनुसार अगर तैयारी करेंगे तो फायदे में रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार जुट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले।